हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। और आज की वीडियो में फिर से हम सभी करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन संख्या 6 को बहुत ही शानदार तरीके से हम आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे साथी, क्वेश्चन को सबसे पहले तो बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना पड़ेगा। यानी कि क्या कर रहा है कि सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि इसमें हम कौन से नंबर से भाग लगाए, भाग लगाने के बाद वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहले बनाइए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 252 है। ठीक है, अब 252 को क्या करना है कि कौन से नंबर से इसमें हम भाग लगाएं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि आपको इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, क्योंकि ऊपर कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 252 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से करते हैं, 2 से करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2 से लगाते हैं तो कितने बार में कट जाएगा। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक किधर करेंगे चलेगा 6, यानी 126 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे, 2 छक 12, फिर कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। अब कितने बार में कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब उसके बाद कितने से कटेगा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर कितना से लगेगा 7 1 जा 7। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम 252 का जब फैक्टर तोड़े हैं तो कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने। ठीक है प्यारे साथी, अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि जोड़ा कितना कितना का लग रहा है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, यहाँ पे 3 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो अब हमको समझ में आ गया कि सर हम 252 को अगर 252 में 7 से डिवाइड लगा देते तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 7 से भाग देना होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलिए हम लोग 7 से लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 252 भागा कितना देंगे 7। अब इसको काट लीजिए, तो काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो यह कट जाएगा 36 बार में। ठीक है, तो इसको उड़ा दीजिएगा तो यह 36 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह ज्ञात की गई संख्या का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी। इस तरह की ज्ञात की गई संख्या का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। यानी कि हमने सबसे पहले 252 का पूर्ण वर्ग संख्या बना लिया, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या के आपको वर्गमूल भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, क्या करेंगे, चलिए। तो हम लोग 36 का वर्गमूल ज्ञात करने पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसलिए 36 का वर्गमूल क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल 36 का वर्गमूल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग 36 का क्या तोड़ लेंगे, फैक्टर। अगर आप 36 का फैक्टर तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही इसका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कहीं रफ में इस तरीके से कर सकते हैं। 2 से करेगा कितने बार में, 18 बार में। फिर 2 से करेगा कितने बार में, 9 बार में। फिर 3 से करेगा कितने बार में, 3 बार में। फिर 3 से करेगा 3 एकम 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जोड़ा लगा देंगे 2 का। तो यहाँ पे जोड़ा कितना का लगा, एक इसमें से निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा इसमें से, 2 इसमें से निकल जाएगा, फिर इसमें से 1 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं 3 दूना 6। तो यहाँ पे 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो एक लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है। एक लाइन क्या लिख देना है, अतः 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। बस बन गया।
क्या प्यारे साथी आप सभी को समझ में आया क्या? चलिए दूसरे प्रश्न को इसी तरीके से समझ लेते हैं। दूसरे प्रश्न देखिएगा, दूसरे प्रश्न में बोल रहा है 2925 का क्या करना है, आपको कौन से नंबर से भाग लगाना है कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ऐसे संख्या को ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या से डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरे प्रश्न यहाँ पे दूसरे प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में कह रहा है 2925, ठीक है। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं, तो 2925 का कर लेते हैं। तो यह सबसे पहले आपको देखना है कि यह कितना से कटने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से काटेंगे। कितना से काटेंगे? 3 से काटेंगे। यह 3 से कट जाएगा, तो 3 से लगा लीजिएगा। तो यह 3 से कटेगा, देखिए 3 9 27, तो यहाँ पे 27 इधर चलेगा, 27 इधर, 3 7 21 और 3 5 15, यानी 975 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम लोग कितना से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। 3 3 9, 3 9 6, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद फिर हम कितना से लगाएंगे? फिर से हम लोग देखते तो यह 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग कितना से लगाएंगे? तो 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। तो कितने बार में कट जाएगा? 5 5 6 30, 50 25, 65 बार में कट जाएगा। अब कितना से लगाएंगे? तो 5 से लगाएंगे। यह 5 से लग जाएगा, तो 5 से लगाएंगे। कितने बार में? 5 एकम 5, इधर चला जाएगा तो 5 3 15, यानी कि 13 बार में कट जाएगा। अब यह कितना से लगेगा? 13 से लगेगा, 13 एकम 13, यानी कि हमने 2925 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो क्या आया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आया है, गौर करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसका किसका फैक्टर बन रहा है, किसका किसका कौन कौन से संख्या का जोड़ा लग रहा है। तो 3 का जोड़ा लग रहा है, 5 का लग रहा है, 13 का नहीं लग रहा है। तो अब समझ में आया कि सर इस नंबर में अगर हम 13 से डिवाइड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी आपको एक लाइन हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखना है कि कौन से नंबर का पेयर यानी कि जोड़ा नहीं बना है। जो जोड़ा नहीं बनेगा उसी से क्या लगा देना है, आपको भाग लगा देना है, और भाग लगाने के बाद जो नंबर आएगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाएगा तब उस संख्या को लेकर आपको क्या ज्ञात कर लेना है, वर्गमूल। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से भाग लगाना पड़ेगा? 13 से। 13 से भाग देना होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः भाग देंगे, यानी भाग कितना से देना है, तो आपको 2925 में कितना से, तो 13 से लिखेंगे। 2925 में अगर आप 13 से भाग देते तो कितने बार में कट जाएगा? 13 दूना 26, और उधर गया तो यहाँ पे कट जाएगा, या 225 बार में कट जाएगा, ठीक है प्यारे साथी। अगर आप 13 से इसमें डिवाइड लगाते हैं तो कितने बार में कट जाएगा? 225 बार में, यानी कि बाबू 225 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब 225 को बाबू आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कर लेना है वर्गमूल। तो लिखेंगे 225 का वर्गमूल ज्ञात करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे 225 का हम लोग फाइनली सबसे पहले क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो इसका अगर फैक्टर तोड़ते तो कितना आ जाएगा? तो आपको याद रखना है सर 2 गुने उसके बाद नहीं, 2 गुने नहीं आएगा, इसका फैक्टर तोड़ते तो कितना आ जाएगा? यानी कि 3 गुने 5 गुने 5 गुने। सिंपल है। अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, इसमें से जोड़ा निकलेगा, तो इसमें से एक निकल जाएगा और इसमें से एक निकल जाएगा। तो इसमें से एक निकलिए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर इसमें से एक निकलिए कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। 3 गुना कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 225 का वर्गमूल कितना होगा? तो 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा? फाइनली यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया। क्या प्यारे साथी आप सभी को समझ में आया क्या? चलिए इसी तरीके से हम लोग तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न को भी बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।
देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है 396। चलिए बहुत ही इजी प्रश्न है, हम लोग देखेंगे 396। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि हम कितना नंबर से इसमें भाग लगाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वैसे नंबर को ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम आप सभी को तीसरे प्रश्न भी समझाने वाले, तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 396 का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। कितना से लगाएंगे, 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2, फिर एक कैरी इधर जाएगा तो हो जाएगा 19, 2 नमा 18, फिर एक इधर जाएगा तो 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, कितने बार में कटेगा, 2 नमा 18, 2 नमा 18, यानी 98 बार में कट जाए, सॉरी 99 बार में, यानी 99 बार में कटेगा। फिर उसके बाद हम लोग 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 11 से लगा देंगे, ठीक है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब यहाँ पे देखना है इसका फैक्टर देखना है, क्या देखना है, इसका फैक्टर देखेगा, यानी 396 का फैक्टर देखेगा तो क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने, सॉरी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने। अब यहाँ पे गौर करने वाली है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है प्यारे साथी, यहाँ पे देखना है कि कौन से नंबर का पेयर नहीं बनना है। तो आप देखिएगा 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना और 11 का पेयर नहीं बना। तो हमें समझ में आ गया हुआ है कि जिसका पेयर नहीं बनता उसी नंबर से क्या करते हैं, हम लोग भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या प्यारे साथी, सबसे पहले लिखेंगे इस संख्या का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 11 से। तो लिखेंगे 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, 11 से भाग देना होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग भाग दे देते हैं, भाग दे दे क्या, तो भाग देंगे, यहाँ पे 11 है, भाग देंगे तो यहाँ पे 396 में कितना से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। तो 396 में 11 से भाग देते तो यह कितने बार में कट जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो यह कट जाएगा 11 33 और 11 छक 66, यानी कि यह 30 बार में, यानी 36 बार में ये भी कट जाएगा। समझ में आया क्या प्यारे साथी, यानी जब आप 396 में 11 से भाग दोगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 36 बार में। यहाँ पे हम आपको रफ करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे 396 में आप 11 से भाग दीजिएगा तो सबसे पहले 11 के पन्ना में 3 नहीं तो दोनों नंबर को लेना पड़ेगा। तो 11 तय कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 तय 33 लगाइएगा और यहाँ पे माइनस करिएगा, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से आएगा 6, 11 तय 11 छक 66, ये लीजिए। यानी आपको समझ में आ गया कि सर अगर हम 11 से 396 में भाग लगाते हैं तो 36 बार में कट जाएगा। तो कह सकते हैं सर कि 396 में भाग लगाने से 11 से तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा उसको हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल। क्या ज्ञात करते हैं, वर्गमूल। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 36 का आप फैक्टर तोड़िएगा तो कितना बार में यह टूटेगा, तो हम लोग कह सकते हैं सर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने। अब इसमें से 2 2 का जोड़ा लगा लीजिएगा, इस 2 में से 1 निकल जाएगा, फिर ये 2 में से 1 निकल जाएगा, दोनों को गुना करिएगा कितना आएगा, 6। यानी कह सकते हैं कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6 होगा। ये लीजिए आपका तीसरे नंबर सवाल भी बन गया। चलिए हम लोग चौथे नंबर सवाल को भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो गौर करेंगे, चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथे नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। चौथे नंबर प्रश्न में बोल रहा है 2645, 2645। अब 2645 में कौन से नंबर से हम लोग भाग लगाएंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वैसे नंबर को ढूंढने के लिए आपको करना पड़ेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 6 4 5, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि यह कितना से कटेगा, यह कितना से कटेगा। सबसे पहले हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो यह कट जाएगा 529 बार में, ठीक है। क्या अब बताइए कौन से नंबर से कटेगा, अब 23 से कटेगा। कितने से कटेगा, 23 से। अब 23 में 23 से गुना करोगे तो यह इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23। अब 23 से कम 23 लगा देंगे,
अब यहाँ पे बाबू देखेंगे कि इसका फैक्टर कितना आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे 5 गुने 23 गुने 23। अब आपको देखना है कि किसका किसका पेयर बना है और किसका किसका पेयर नहीं बना है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 का पेयर नहीं बना है लेकिन 23 का पेयर बन गया है। तो अब बाबू हमको 2645 में 5 से भाग करने पर हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा, तो 5 से भाग देना होगा। ठीक है, चलिए अब भाग हम लोग दे देते हैं। भाग दे देंगे 2645 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 5 से देंगे। तो 5 से बाबू भाग दीजिएगा तो यह कितना बार में कट जाएगा बताइएगा। यह 5 से भाग दीजिएगा तो यह कितना बार में कट जाएगा। तो अगर आप 5 से भाग देते हैं तो यह फाइनली कितने बार में कटेगा बताइएगा। तो यह 5 से बाबू कट जाएगा 529 बार में। कितने बार में, 529 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यह 529 बार में कट जाएगा तो अब हम कह सकते हैं सर कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया है। यानी ये जो 529 जो आया है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया है। अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना है वर्गमूल। तो लिखेंगे 529 का वर्गमूल। 529 का क्या ज्ञात करेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे, इसको आप रूट में भी डाल सकते हैं। 529 इक्वल टू में इसका फैक्टर तोड़िए तो कितना आएगा, 23 गुने 23। कितना आएगा, 23 आएगा। अब इस दोनों में से एक निकाल लीजिएगा तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 529 का वर्गमूल कितना होगा, 529 का वर्गमूल बाबू 23 होगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? क्या आपके लिए 2 प्रश्न है यहाँ पे, ये 5वें नंबर प्रश्न और 6ठे नंबर प्रश्न आप सभी के लिए। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप 5वें नंबर प्रश्न और 6ठे नंबर प्रश्न बना के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो प्यारे साथी एक बार कमेंट कर दीजिएगा क्या सारी बात आपको समझ में आ गया है क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के साथ, तब तक रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत।